हेलो बच्चों, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं पंकज जायसवाल और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल द होप क्लासेज। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग कुछ बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। जैसे कि हमारा आज का फर्स्ट पॉइंट है हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है, शब्दों को आप पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है हाइड्रो और कार्बन, यानी कि ये दो शब्दों से मिलके बना हुआ है हाइड्रो, और एक वर्ड है कार्बन। इसका मीनिंग क्या है बच्चों? इसमें हाइड्रो होगा, हाइड्रो क्या होता है? हाइड्रोजन होता है, और कार्बन माने क्या होता है? सी होता है, यानी कि कार्बन। यानी कहेंगे कि ऐसे कंपाउंड जहां पर केवल और केवल हाइड्रोजन और कार्बन हो, तो ऐसे कंपाउंड को कहेंगे हाइड्रोकार्बन। जैसे कि लिखा हो कहीं पे CH4, C2H5, CH3, C7H15, etc। आप यहां पर देख रहे होंगे कि इस कंपाउंड में सब में कार्बन है और हाइड्रोजन है, तो बोलेंगे हाइड्रोकार्बन। यानी कि ऐसे कंपाउंड जहां पर केवल और केवल हाइड्रोजन और कंपाउंड के एलिमेंट हों, उनको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। जैसे कि आज का हमारा पॉइंट है हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन को आप देखो तो ये हाइड्रो और कार्बन से मिलके बना हुआ है। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो है उसमें और एक शब्द है कार्बन, यानी कि ये दो शब्दों से हाइड्रो और कार्बन से मिलके बना हुआ है। हाइड्रो को बोलते हैं हाइड्रोजन और कार्बन को बोलते हैं कार्बन, यानी कि सी। यानी कि हम कहेंगे कि ऐसे कंपाउंड जहां पर केवल और केवल हाइड्रोजन के एलिमेंट हो और कार्बन के एलिमेंट हो, तो ऐसे कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। जैसे कि अगर लिखा हो CH4, C2H5, C4H9, C7H15, etc। आप यहां पर देख रहे होंगे कि इस कंपाउंड में सब में केवल और केवल कार्बन और हाइड्रोजन है, तो इनको बोलेंगे हाइड्रोकार्बन यौगिक। ठीक है बच्चों, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर कार्बन हाइड्रोजन के अलावा भी कोई और एलिमेंट वहां पर आया हो, तो उसे क्या नाम देंगे? तो उसे नाम देंगे हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न। हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव कहेंगे। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो कार्बन डेरिवेटिव, यानी कि हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न। तो बच्चों, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव क्या होते हैं? तो जैसा कि अभी मैंने कहा था कि अगर कोई कंपाउंड है, उस कंपाउंड में कार्बन हाइड्रोजन के अलावा अगर नाइट्रोजन हो या ऑक्सीजन हो, सल्फर हो, पोटेशियम हो, कुछ भी हो, तो उन्हें हम बोलेंगे हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न। जैसे कि C2H5OH, इसको हम कहते हैं अल्कोहल, ठीक है। एथिनॉल इसको हम बोलते हैं, या लिखा हो CH3OCH3। तो ये सब क्या है बच्चे हमारे? ये सब हमारे हैं व्युत्पन्न। किसके? हाइड्रोकार्बन के। उसको नाम दिया गया है हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न। ठीक है बच्चों, इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट हमारा कार्बनिक
यौगिक। क्योंकि हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करने वाले हैं, इसीलिए सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि कार्बनिक यौगिक की परिभाषा को सीख लेते हैं कि ये क्या होते हैं। तो बच्चों, ऑर्गेनिक कंपाउंड की परिभाषा क्या होगी? तुम कहेंगे कि देखिएगा, इन दोनों को मिलाकर ही इनकी परिभाषा बनाई गई है। तो कहेंगे कि ऐसे कंपाउंड जहां पर हम हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न के कंपाउंड को ही कार्बनिक कंपाउंड कहते हैं। क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न कंपाउंड को ही ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। इसके बाद आएगा कार्बनिक रसायन। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है? तुम कहेंगे बच्चों कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न से बने कंपाउंड के बारे में अध्ययन करते हैं, उन्हें कहते हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या बोलेंगे? कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव से बने कंपाउंड के बारे में अध्ययन करते हैं, तो उन्हें कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, इतना आप लिख लें। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम हाइड्रोकार्बन के प्रकार के बारे में बात करेंगे। हाइड्रोकार्बन को दो भागों में बांटा गया है, जैसा कि आप इसको जानते भी होंगे। अगर नहीं जानते हैं, इसको बहुत ध्यान से देखेंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये जो पॉइंट की मैं बात करूंगा, ये बार बार आपको वहां पर मिलेंगे। अगर आप इसको नहीं जानते रहेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए बहुत ध्यान से इसको देखें और इसको लिखें भी, कापियों में अपने रफ में लिखें। तो बच्चों, इसको दो भागों में बांटा गया है। इसका फर्स्ट है एलिफैटिक। एलिफैटिक एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, और इसका अगला है एरोमेटिक। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, इसको बोलते हैं ALPHETIC एलिफैटिक, और यह एरोमेटिक AROMATIC। तो बच्चों, एलिफैटिक क्या होता है कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जो ओपन हो, खुले हो। कैसे हो? खुले हो। जैसे कि कार्बन से 4 बॉन्ड यहां पे लगा हुआ है CH4, इसको बोलते हैं खुली चेन। क्या बोलते हैं? ओपन चेन। क्या बोलेंगे बच्चों? ओपन चेन। यानी कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जो कैसे हो? ओपन हो। और एरोमेटिक क्या होता है? ऐसे हाइड्रोकार्बन जो कैसे हो? क्लोज हो। यानी कि बेंजीन रिंग आपने देखा होगा, इसका नाम क्या है बच्चों? बेंजीन रिंग। और ये कैसा है? क्लोज है, यानी कि बंद है। तो इसको हम बोलेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब एलिफैटिक को बच्चों दो भागों में बांटा गया है। एक का नाम है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और सेकंड है इसका बच्चों असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसको बोलेंगे सैचुरेटेड इसको बोलेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसका नाम क्या हो गया? संतृप्त एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। इसका नाम बन गया असंतृप्त एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। अब पुनः बच्चों, असंतृप्त को भी दो भागों में बांटा गया है।
जो कि है द्विबंध युक्त, द्विबंध युक्त असंतृप्त एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। अगला इसका त्रिबंध युक्त, त्रिबंध युक्त असंतृप्त एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। इसका नाम क्या बन गया बच्चों? द्विबंध युक्त असंतृप्त एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। इसका नाम बन गया त्रिबंध युक्त असंतृप्त एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। और बच्चों अब ये क्या होता है, या ये बताओ, इसको हम कहते हैं या तो एल्कीन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं अभी समझेंगे। या इसको हम कहते हैं एल्काइन भी। तो बच्चों संतृप्त को हम एल्केन भी कह सकते हैं, एल्केन। ये क्या होता है, अगर कार्बन और कार्बन के मध्य में केवल सिंगल बॉन्ड हो तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम बोलते हैं संतृप्त एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। कार्बन कार्बन मध्य में कैसा बॉन्ड हो, सिंगल यानी कि एकल बंध हो। और इसमें क्या हो बच्चों, कार्बन कार्बन के मध्य में या तो डबल बॉन्ड हो या तो ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक है ना, डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो। अब इसको हम कहते हैं एल्केन। तो इसका फार्मूला क्या होता है बच्चों, ये होता है CnH2n प्लस 2, जहां पर n क्या होता है 1 2 3 4 डैश डैश डैश, ठीक है। और जैसे कि CH4 n के स्थान पे 1 लिया तो क्या बनेगा CH4, 2 लिया बन गया C2H6। ऐसे श्रृंखला हमारी आगे बढ़ेगी, ठीक है बच्चों। और असंतृप्त क्या होता है, जहां पर बॉन्ड कैसा हो, डबल या ट्रिपल, इसी को कहा गया है द्विबंध युक्त, इसी को बोला गया है। और यहाँ पे बॉन्ड ट्रिपल है तो कहा गया है त्रिबंध युक्त। अब एल्किन नाम क्यों पड़ा, क्योंकि बच्चों हम जानते हैं कि एल्किन में बॉन्ड कैसा बनता है, डबल। तो द्विबंध में भी कार्बन कार्बन के मध्य में बॉन्ड कैसा बनेगा बच्चों, ये बनेगा डबल बॉन्ड बनेगा। इसको हम बोलेंगे कहेंगे द्विबंध युक्त असंतृप्त एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। और इसका फार्मूला बनता है बच्चों CnH2n। और ये क्या बनेगा, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के मध्य में ट्रिपल बॉन्ड बनने वाला है। इसमें क्या बोलेंगे असंतृप्त, सॉरी त्रिबंध युक्त असंतृप्त एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। इसका फार्मूला बनता है बच्चों CnH2n-2। इसके कंपाउंड क्या बनेंगे, ये बनते हैं C2H4। देखेंगे यहाँ पे कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड बनता है और सराउंडिंग में इसके दो दो H यहाँ पे लगे होते हैं। इसके कंपाउंड क्या बन सकते हैं, C2H2 बन सकते हैं। इसका क्या बनेगा स्ट्रक्चर देखते हैं, कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, एक H यहाँ लगा देंगे और एक H यहाँ लगा देंगे। ये बन गया हमारा त्रिबंध युक्त असंतृप्त एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है बच्चों। यहाँ क्या बन गया HC ट्रिपल बॉन्ड CH बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड डबल, ठीक है। अब मैं बात करूंगा एरोमेटिक के बारे में। तो अभी मैंने कहा था आपसे कि ऐसा हाइड्रोकार्बन जो क्लोज हो, यानी कि सबसे अच्छा एरोमेटिक कंपाउंड का एग्जांपल बनता है बच्चों बेंजीन। क्या बनता है बच्चों, बेंजीन बनता है। इसका नाम क्या है, बेंजीन नाम है। तो ये कैसा है, क्लोज है। या इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा देख लेते हैं। यहाँ पर एक कार्बन, जहां जहां कोना है वहां क्या रहेगा, कार्बन रहेगा, जहां जहां कोना है, ठीक है ना, कार्बन। तो यहाँ पर कार्बन जहां जहां आपको दिखे कोना वहां पे बन गया कार्बन। और प्रत्येक कार्बन के साथ
एक एक हाइड्रोजन वहां पे अटैच रहता है। ऐसे कर दीजिए। और बॉन्ड कैसा बनता है, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल ऐसे बनता है, या डबल सिंगल ऐसे भी कर सकते हैं। यानी कि एक डबल के बाद एक सिंगल बॉन्ड रहेगा, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल बॉन्ड बनने वाला है। ठीक है बच्चों, आप यहाँ पर देखो ये कैसा बना हुआ है हमारा, ये क्लोज है, एक बंद श्रृंखला है, तो बोलेंगे एरोमेटिक है। और भी होते हैं, जैसे कि ये भी हमारा स्ट्रक्चर होता है, सब कैसे हो, क्लोज होंगे यहाँ पे। तो फिर से देखेंगे, हाइड्रोकार्बन क्या था कि जहां पर केवल हाइड्रोजन और कार्बन हो उनको बोलेंगे हाइड्रोकार्बन। उसके बाद इनको दो भागों में बांटा गया है, एलिफैटिक और एरोमेटिक। एलिफैटिक क्या होता है, जहां पर कार्बन और कार्बन जो भी होंगे कंपाउंड यहाँ पे ओपन होंगे और यहाँ पे कंपाउंड हमारे क्लोज होंगे। इनको वापस से दो भागों में बांटा गया है, संतृप्त में और एक असंतृप्त में। तो कार्बन कार्बन मध्य में सिंगल बॉन्ड हो तो बोलेंगे संतृप्त एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, और इनका बनता है फार्मूला CnH2n+2, क्योंकि क्या है, एल्केन है। और अगला हमारा है असंतृप्त, यानी कि यहाँ पर कार्बन कार्बन मध्य में डबल होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो बोलेंगे जैसे कि इनको फर्दर दो भागों में बांटा गया है, द्विबंध युक्त और त्रिबंध युक्त। तो जैसे कि इसका होता है फार्मूला CnH2n, और इसको नाम दिया गया एल्कीन क्योंकि यहाँ बॉन्ड कैसा है, डबल। और इनका बनता है फार्मूला CnH2n-2, और इसको बोला गया एल्काइन क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड बनता है ट्रिपल। और ये बन गया हमारा कंपाउंड, बन गया हमारा कंपाउंड। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको आप लिख लेंगे और हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आएंगे आपके लिए लेकर कुछ नया पॉइंट। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।